हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा देखिए, एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए काफ़ी दिनों के बाद। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो ऐसा है कि आपको हर लीग में ही काम आएगा। ठीक है। ये वीडियो है, कोई भी T20 लीग होती है ना, उसमें आप अपने खुद से अपने एडवांस पॉइंट कैसे बना सकते हो। ठीक है। वो लीग की एक स्क्रिप्ट बोल लो, जो चाहे वो बोल लो, तो आप उसको कैसे बना सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप वो लीग पूरी खेलते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा ये तो आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है, पर आपका लॉस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और एक आपका माइंड सेट रहेगा ना, एकदम स्ट्रेट रहेगा, समझ रहे हो, एकदम सीधा रहेगा, आप क्लियर रहोगे काफ़ी हद तक। ये हार का कारण ज़्यादातर क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है, समझ नहीं आता कि क्या होने वाला, कौन सी टीम कैसी है, क्या मार्केट चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। तो उसी के ऊपर मैं ये बना रहा हूँ। तो ध्यान से एक एक चीज़ें क्या कीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये सोचोगे कि मैं इसको माइंड में याद रख लूँगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी कोई लीग चले, T20 लीग, तो इस हिसाब से सारे पॉइंट्स अपने कहीं भी नोट डाउन करके एक लिस्ट बना लीजिए, या कुछ भी आपको कहीं भी लिख के कुछ भी बनाना है, मेरे हिसाब से एक लिस्ट बनाना ही ठीक रहेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्ले करोगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, चीज़ें जल्दी जल्दी बताऊँ आपको, तो जल्दी जल्दी से समझिएगा और कहीं नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ। रिसर्च आपको ही करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा मैं पूरा रिसर्च करके यहाँ डाल दूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो हर लिख से पहले वो सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ढूंढनी क्या क्या चीज़ें हैं, बस सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि कोई भी लीग कहीं भी स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले आपको देखना ये कि कौन सी कंट्री में स्टार्ट हो रही है, कंट्री कौन सी है, और वहाँ का मार्केट क्या है। आपको पता है कि दो ही तरह के मार्केट चलते हैं। अपने एशिया में चलता है खाई का मार्केट, और वहाँ से बाहर चलता है लगाई का मार्केट। तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि लीग कहाँ पे हो रही है और मार्केट क्या है। ये चीज़ मिलने के बाद आपको देखनी सिंपल, आपको देखना है कि उस लीग के अंदर कितने मैचेस होने वाले हैं, मैचेस कितने होने वाले हैं वो आपको नोट डाउन करना है। टीम कितनी खेल रही है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, सारी टीम आपको देख लेनी है। आपको नोट डाउन कर लेना कि टीम कितनी खेल रही है। और हाँ, एक बात और, ये नॉर्मल सी बातें, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, ये बहुत फ़र्क करती है। देखिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको टीम का नाम ही नहीं पता रहता, और टीम का नाम जिनको पता उनको ये नहीं पता होता कि उसका कैप्टन कौन है, विकेट कीपर कौन है। तो जब भी आप ये लिस्ट बनाओ, टीम के नाम लिख लेना, और उन टीम के नाम के सामने ज़्यादा नहीं तो कैप्टन का नाम, विकेट कीपर कौन है, एक दो चीज़ें है ना जो आपको पसंद है। आपको लग रहा है कि उस टीम का कोई हिटर है, या आपको लग रहा है उस टीम का कोई बॉलर अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा कि पूरा 11 के 11 15 जितने प्लेयर उनके सबके नाम, आपको जो अच्छे लगे उस टीम में, तो वो 2-3 प्लेयर के नाम आप ज़रूर लिख लेना, साथ खास करके कैप्टन। कैप्टन बहुत मैटर करता है। तो ये जितनी भी टीमें खेल रही हैं उनके कैप्टन के नाम सामने लिख लिया करो, ये लिख लेना है। उसके बाद बच जाता है ग्राउंड। आपको देखना है कि वो लीग कितने ग्राउंड के ऊपर खेली जा रही है। वो ग्राउंड चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी हो, वो ग्राउंड आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ग्राउंड नोट डाउन कैसे करनी ये भी समझिएगा। अगर 5 ग्राउंड पे मैच है तो आपको दिमाग में चाहिए कि 5 ग्राउंड में मैच है, उन ग्राउंड के नाम आपको पता ना हो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा तो होना चाहिए कि जिस उस ग्राउंड में मैच हो तो नाम ग्राउंड का जैसे आपके सामने, आपको उससे रिलेटेड चीज़ें आपको याद आ जाए। मैं नहीं बोलता कि आपको नाम याद ही हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर के ग्राउंड का नाम तो अटपट होते हैं, आप उससे याद रख के नहीं जाते। पर जब भी वो ग्राउंड का नाम आपके सामने आए, या उसका ग्राउंड का इंटरफेस हो, खेलते टाइम आपको देखेगा तो बोला वो ग्राउंड था, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो आपको ग्राउंड का पता होना चाहिए। पता होने का मतलब नहीं कि उसके सब कुछ नहीं, ग्राउंड में कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है, खाली वही देखनी। मैं आपको सिंपल तरीके में समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। तो आपको ग्राउंड देख लेने, कितने ग्राउंड में मैच हो रहा है और ग्राउंड कितने हैं। अच्छा देखिए, ग्राउंड देखने के बाद एक चीज़ है, ग्राउंड की सारी चीज़ें मैं इसी के साथ क्लियर कर देता हूँ। ग्राउंड देखने के बाद आपको देखना है कि वहाँ की पिचेस कैसी खेलती हैं, देखना पड़ेगा ना। तो बहुत से लोगों को पिचेस नहीं समझ आती, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगा। देखो, जब भी आप ग्राउंड देखो, आप ग्राउंड नोट डाउन करो, 5 6 7 जितने भी ग्राउंड है, उन ग्राउंड के सामने लिख देना आपको कि वो ग्राउंड स्मॉल ग्राउंड है या बड़ा ग्राउंड है। दो ग्राउंड दो ही टाइप के होते हैं ना, जैसे कुछ छोटे ग्राउंड होते हैं, कुछ बड़े ग्राउंड होते हैं। उनके साथ एक चीज़ और आपको नोट डाउन करनी है कि उन ग्राउंड में ऑडियंस कितनी है।
कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जिनमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा बैठ सकती है, कुछ ग्राउंड जिनमें कम बैठ सकती है। ये बातें बताऊँ, ये मैटर करता है, इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ये चीज़ें मैटर करती है। पर पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, तो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। उसके बाद बात करते हैं पिचेस की। देखिए, जिनको पिचेस समझ नहीं आती, ठीक है, उनके लिए एक ही चीज़ है, वो उस ग्राउंड का एवरेज स्कोर निकालिए। गूगल से कहीं से भी आपको उस ग्राउंड का एवरेज स्कोर मिल जाएगा। एवरेज स्कोर निकालिए, उसके साथ में पिछली लीग का एवरेज स्कोर निकालिए उस ग्राउंड का, वो गूगल में आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। ढूंढना चाहोगे तो, नहीं ढूंढना चाहोगे तो आपको तो बरसों लग जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। कोई भी ग्राउंड का एवरेज स्कोर से आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राउंड में अच्छे रन बन रहे हैं। अच्छे रन का मतलब है 200-300, मतलब 170 तक रन बनते हैं, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा यहाँ पे रन बनते हैं पाटा पीछे। एक एवरेज स्कोर मिल रहा है आपको 160 के अराउंड, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, खाली एग्जांपल बता के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वो आप एक एवरेज स्कोर निकालोगे, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। तो आपको डिवाइड कर लेना है एक हाई स्कोर ग्राउंड, ठीक है, जहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे रन पड़ते हैं, मतलब पाटा पिच है। एक एवरेज स्कोर, जहाँ पे आपको होता है कि बैलेंस पिच है, यहाँ पे एवरेज स्कोर बनते हैं, यहाँ पे बैटिंग के लिए भी मदद है और बॉलिंग के लिए भी मदद है। एक होती है टर्निंग या स्लो पिच, उस पर एवरेज स्कोर से थोड़ा कम स्कोर बनता है। यूँ नहीं कि वहाँ पे 130 120 स्कोर बनता है, एवरेज स्कोर से थोड़ा सा नीचे स्कोर बनता है। और वो स्कोर किस तरीके का बनता है कि वो ज़्यादातर डिफेंड भी हो जाता है और ज़्यादातर चेस भी हो जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर लो स्कोर डिफेंड हो रहा है तो आपको समझिए कि यहाँ की पिच थोड़ी डिफिकल्ट है, यहाँ की पिच थोड़ी डिफिकल्ट है, उसको आप स्लो कैटेगरी में डाल सकते हो। देखो, पिच रीड करने का ये ईजी तरीका है स्कोर से। बाकी मेन तो आपको देख के समझ आ सकता है पिच कैसी है, पर मैं आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ। तो आपको ग्राउंड के साथ पिचेस को इस तरीके से नोट डाउन कर लेना एवरेज स्कोर के साथ। ये काम होगा आपके ग्राउंड का। आपने कंट्री पकड़ ली, वहाँ का मार्केट पकड़ लिया, कितनी टीमें खेल रही हैं, उनके कैप्टन कौन है, उनमें से आपको जो एक दो पसंद के जो प्लेयर आपके खेल रहे हैं, आपको उनका नाम पता है, और आपको ग्राउंड पता है, और ग्राउंड का एवरेज स्कोर पता है, और ऑडियंस पता है। अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि जितनी भी टीमें खेल रही है उनके स्पॉन्सर कौन है। भले ही आपको उसको नहीं पहचानते हो, नो टेंशन, उसको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको नहीं पहचानते हो। अगर 8 टीमें खेल रही है तो यूँ समझिए 8 लोग हैं, और 8 लोगों को आपको खाली इतनी तरीके से जानना है कि उनमें से अच्छा रिच कौन है, एवरेज कौन है, वो आपको गूगल से पता चल जाएगा आराम से ही, ठीक है। और एक चीज़ मेन आपको ये ध्यान में रखनी है कि पूरे लीग को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। जैसे अपनी अभी आप IPL को टाटा कर रहा है ना, वैसे उस पूरी लीग को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और वहाँ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किस स्पोर्ट्स चैनल ने लिए। देखिए, ये रिसर्च थोड़ी अटपटी लग रही है, पर पूरी लीग खेलनी है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। वहाँ की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है ना, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट का मैं आपको बता दूँ जिनको नहीं समझ आ रहा है, सीधे चक्कर में यूँ समझिए कि कौन सा टीवी चैनल ऐसा है जो वो लीग को लाइव दिखाएगा अपने चैनल पे। अब अगर कोई बड़ा टीवी है, वो बड़ा चैनल है वो, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और वो एंटरटेनमेंट के चक्कर में मैचेस भी अपने हिसाब से चलवाएंगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट लेता है ना, कुछ हद तक मैचेस उसके हिसाब से चलते हैं, वो डेड मैचेस नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर मैच 17 ओवर में ख़त्म हो गए तो उसको तो 3 ओवर का घाटा हो जाएगा, क्योंकि उसका काम तो एड से चल रहा है। तो ये देख लेना। ये चीज़ें मिलने के बाद बच जाती है टीमें। अब आपको निकालनी है अपनी 4 टीमें, जितनी भी टीम खेल रही है उसमें से 4 टीमें निकालनी है प्ले ऑफ वाली, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, खाली प्ले ऑफ की 4 टीमें निकालनी है। अच्छा, प्ले ऑफ की 4 टीमें कैसे निकालोगे? देखिए, उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपका रिसर्च ईजी हो जाए। उसके बाद में तो चलते लीग में आप अपनी चीज़ें चेंज कर लोगे, क्योंकि एक बार आपको आधार मिल जाएगा ना, एक बार आपको रूट मिल जाए ना, तो पत्ते तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तो 4 प्ले ऑफ टीम निकालने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो टीम है उनके मालिक, स्पॉन्सर बोले उनके मालिक बोलो, आपको वो देखने पहले। तो उनमें से देखना कि सबसे रिच, वैल्यूबल, जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा है, वो मालिक कौन सा उस टीम का, एक आपको वो टीम पिक करनी है। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनको मैं मंद बुद्धि बोल सकता हूँ, वो बोलेंगे कि ये IPL में तो अंबानी की टीम हार गई। सही है ना, क्योंकि उससे रिच तो है ही नहीं ना। पर उसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं। देखिए, क्या होता है ना कि वो अभी हारी है, उससे पहले उसने कितने ट्रॉफी जीती है, बोल सकते हो ना, कितनी जीती है, तो वो अलग मैटर हो जाएंगे। पर आपको सबसे रिच पहले पकड़ लेना। एक टीम आपकी वो हो गई, पावरफुल बोल लो मालिक, एक टीम आपकी वो होगी।
दूसरी टीम आपको पकड़नी है जो पिछला कप विनर रह चुकी है, ठीक है, जो पिछला कप विनर रह चुकी है। एक टीम आपकी वो हो गई। एक टीम आपको वो पकड़नी है जो पिछले लीग में प्लेऑफ में आते आते रह गई हो या घुस गई हो, आते आते ही रह गई। यूँ समझ लीजिए कि जो किसी भी नेट रन रेट से कैसे भी उलट पुलट हो गई, वो आउट हो गई हो। एक टीम आपको वो पकड़ लेनी है। कितनी टीम? 3 टीमें आपको मिल चुकी है सीधे सीधे। अब आपको एक टीम ऐसी ढूंढनी है कि जो एवरेज सी टीम होती है, हर लीग में एक एवरेज टीम होती है ना, जिसकी बॉलिंग भी अच्छी सी रहती है और बैटिंग भी अच्छी एवरेज टीम रहती है। ना तो वो कुछ ज़्यादा ख़राब करती है, ना वो कुछ ज़्यादा अच्छा करती है। ये चीज़ें आपको देखने के लिए कुछ नहीं, पिछली लीग में जाके, पिछले 1-2 साल के बैकअप में जाके अगर आप पॉइंट्स टेबल देखो, आपको समझ आ जाए, ईजी मिल जाएंगे आपको। ये 4 टीमें आपको मिल चुकी है अपनी प्लेऑफ की। अब इनका मतलब ये नहीं कि ये कब जीत जाएंगी, क्वालिफायर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको ये 4 टीमें मिल चुकी है। उसके बाद में जो टीमें बच गई, उन सारी टीमों को आप चोर टीम बोल लो, पपलू टीम बोल दो, फिसड्डी टीम बोल दो, जो बोल दो वो बोल दो, उनको वहाँ पड़ा रहने दो, ठीक है। एक चीज़ हो गई है। अब आपको खेलना कैसे इन टीम के साथ? देखिए, जब भी आपने प्लेऑफ की 4 टीमें निकाली है, जब भी इन टीम का नीचे वाली टीमों से मैच होना, ठीक है, तो आपको अपना पूरा प्रॉफिट है ना, 80% प्रॉफिट आपको अपनी टीम पे ही रखना है। भले आपकी टीम हारे जीते, आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं मेरी टीम पे 80% प्रॉफिट रखूँगा। बाकी सामने वाली टीम पे या तो बुक बनाने के बाद 20% प्रॉफिट रखो, या सामने वाली टीम पे 20% ही लॉस रखो। 80% प्रॉफिट मैं अपनी ये प्लेऑफ की मैंने जो 4 टीमें निकाली है, मेरे बताए हिसाब से, उसके ऊपर ही मैं अपना प्रॉफिट रखूँगा, ठीक है। एक बात तो हो गई है। अब जब भी इन टीमों का आपस में मैच हो जाता है, आपस में मैच हो जाता है ना, तब आपको 50-50 के रेशो में चले जाना है। बुक बना के मैं जो इन टीमों पे 50-50% प्रॉफिट रख लेना, भले वो कितना भी बने। कहने का मतलब समझ रहे हो कि टीम नहीं पकड़नी है किसी भी कंडीशन में। ये नहीं मान के चलना कि मेरी टीम जीत ही जाएगी, समझ रहे मेरी बात। और जब भी इन टीम का भी नीचे वाली, अगर अपनी चोर वाली जो टीमें आपने अपनी कैटेगरी में रखी है, जिनको फिसड्डी टीमें बोल सकते हैं, अगर उनके साथ अगर इनका मैच हो रहा है आपस में, ठीक है, वो मैचेस आप ये मान के चलिए कि इन मैचेस में मैं घोड़े उड़ाऊंगा। अब घोड़े उड़ाने का तरीका यही है, आपको बताया मैंने पहले, सबसे मस्ट है कि अपनी बुक बनाओ, उसके बाद प्रॉफिट अमाउंट से जो करना वो कीजिए। ये वीडियो में वो चीज़ें वापस डिस्कस नहीं करूँ, इसके ऊपर मैंने काफ़ी बहुत सारी वीडियो पहले बना चुकी है। तो ये तो होगा, आपको टीम मिल गई 4 अपनी प्लेऑफ की। उसके बाद आपको फिसड्डी टीमें मिल गई, चोर टीमें मिल गई, ठीक है, जो कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद आपको ग्राउंड्स का नॉलेज मिल गया, कितने ग्राउंड है। उसके बाद आपको ये भी मिल गया कि ग्राउंड का एवरेज स्कोर, पिच कैसी खेल रही है। उसके बाद आपको स्पॉन्सर मिल गए कि कौन सी टीम का मालिक चोर है, कौन सी टीम का मालिक एवरेज, कौन सी टीम का मालिक बहुत पैसे वाला है, जो कुछ भी कर सकते हैं। अब एक मेन चीज़ ध्यान में रखने की ये है, नोट डाउन, ये हर मैच से पहले आपको करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वेदर को, अगर इंडिया से बाहर कहीं भी मैच हो रहा तो आपको वेदर पे नज़र रखनी ही रखनी। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो इंग्लैंड में मैच चल रहे होते हैं सर्दियों में, उनको पता नहीं होता कि सर्दियों में वहाँ बारिश होती है, और वो मैच वहाँ के बंद के खेल जाते, फिर बातें पता चलता है यार सडनली बारिश हो गई। तो जब भी इंडिया के बाहर, जब भी ऐसी लीगें स्टार्ट होती हैं, वहाँ के वेदर पे आपको नज़र रखना, मौसम पे नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। आजकल पता चल जाता है 8-8 दिन का एडवांस वेदर, गूगल कर लोगे तो वहाँ के वेदर पे भी आपको नज़र रखनी ही रखनी है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करके अपनी एक लिस्ट तैयार कर लोगे तो उससे आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अब मार्केट पे नज़र रखनी है कि हर जगह का मार्केट अलग टाइप का होता है। जैसे अपने एशिया का मार्केट होता है खाई का, इंडिया के बाहर कोई लीग होगी वहाँ का मार्केट होगा लगाई का। अब खाई लगाई के मार्केट को कैसा समझिए, जो कुछ सीधा सा पैटर्न यही समझने का। अब आप दिमाग में रखिए अपनी, जब अपने यहाँ पे खाई का मार्केट और कोई टीम लो लग के जाती है 10-20 पैसा, खाई बहुत हो जाती है। अब वो मैच आप सोचिए कितनी मुश्किल से उड़ता है। यही कंडीशन वहाँ के मैचेस पे, इंडिया से बाहर कोई लीग हो रही है, वहाँ के मार्केट आपको समझ रहा है कि चलो खाई का मार्केट है तो खाई के हिसाब से खेल लूँगा। और लगाई का मार्केट है तो आपको पता है कि अगर कोई टीम लो आती जा रही है और वहाँ पे वो लगाई होती जा रही है, तो आपको पता है कि वो मैच भी उड़ना कितना मतलब इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, वो मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपको मार्केट का ध्यान रखना है कि कहाँ खाई का मार्केट चल रहा है और कहाँ लगाई का मार्केट चल रहा है। और बाकी देखिए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अगर आप अपनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे, ग्राउंड देख लोगे, मैच के स्पॉन्सर देख लोगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट किसके पास है वो देख लोगे, और पूरी लीग को कौन कर रहा है, स्पॉन्सर कौन है पूरी लीग का, और टीमें कैसी हैं, पिछले साल की विनर कौन है, इस हिसाब से अगर आप अपनी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बना लोगे तो लीग खेलने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और अपने हिसाब से
मतलब आप लॉस बहुत ही कम करके चलोगे। अपना प्रॉफिट कितना बनता है ये अपनी आईडी के बैलेंस के ऊपर निर्भर करेगा, पर आप अपना लॉस बहुत हद तक कम कर ही लोगे। और अगर आप इसमें भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो मिस रह गया, कुछ तो कमी रह गई है, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें बता दिए। अगर एडवांस में बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बोर करूँ। अगर आप इतनी सी चीज़ें भी देख लोगे तो आप इतने समझदार तो हो ही लाइन में, तो अपने हिसाब से इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आप ऐड ऑन करके चलोगी। मेरा मानना यही है। मैंने आपको एक आधार दिया है, उसको पकड़ कर चलोगे तो मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। ठीक है, मैंने जो चीज़ें बताई इनसे बाहर कुछ नहीं होता, इनसे बाहर कुछ होता है तो वो आप रिसर्च करके पकड़ ही लोगे। इसके साथ अगर आपने अपना नॉलेज थोड़ा सा ऐड कर दिया तो आप पूरी एक लीग की स्क्रिप्ट उठा सकते हो और उसके हिसाब से खेलोगे तो 70% आप जीत के ही निकलोगे। 30% में आपका लक और बुक इन्वॉल्व होगा आपको हराने के लिए, बाकी आपकी स्किल 70% तक काम करेंगी। चलो मिलते बाद में, बाकी और कुछ नहीं।